आज मैं आपके साथ ढेरों मेथी काटने का बहुत ही आसान और बिल्कुल नया तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। सिर्फ एक कंघे के इस्तेमाल से 5 किलो मेथी आप सिर्फ 5 मिनट में काट लेंगे। ढेरों मेथी काटने के लिए आपको घंटों तक अपने हाथों को थकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंघा ऐसा कमाल दिखाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा वीडियो में शेयर किए गए हैं अमेजिंग किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को बहुत आसान बना देंगे। मेरे लेटेस्ट किचन हैक्स और बेस्ट किचन टिप्स एंड ट्रिक्स को देखकर आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ये हमें पहले पता होते। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप इससे भरपूर फायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं जो कि मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है। फ्रेंड्स, इस तरह की टोकरियां तो हम सभी अपने किचन में यूज करते हैं, कभी सब्जियां रखने के लिए तो कभी फ्रूट्स रखने के लिए। तो जब भी हम इसके अंदर फ्रूट रखते हैं ना किचन में, तो क्या होता है कि फौरन से मक्खियां आ जाती हैं, छोटे छोटे से मच्छर आ जाते हैं। तो हमें क्या होता है कि फिर बास्केट को ढक कर रखना पड़ता है या फिर फ्रिज में रखना पड़ता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल नया और बहुत ही जबरदस्त तरीका बताऊंगी कि आपकी ये प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, एक पॉलिथीन लेना है और अपने फ्रूट्स को आपने पॉलिथीन के अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने एक रबर बैंड लेना है। रबर बैंड को आपने पॉलिथीन के ऊपर इस तरह से चढ़ा देना है। आपने 2-3 बल नहीं देने हैं, बस सिंगल ही आपने रखना है रबर बैंड को। और इस तरह से आपने पॉलिथीन को खोलकर टोकरी के नीचे कर देना है। अगर ज़्यादा बड़ा पॉलिथीन है तो नीचे से आप नॉट लगा दीजिए। तो देखिए इस तरह से ये कवर भी बन गया है, इसके ऊपर मच्छर मक्खियाँ भी नहीं आएंगी और आपके लिए फ्रूट्स निकालना भी आसान रहेगा। आपको प्लेट ढकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको, जैसे अब सर्दियाँ हैं तो हम चीज़ें बाहर ही रखते हैं, फ्रिज में नहीं रखते हैं, तो फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप देख सकते हैं आसानी से आप इसके अंदर से अपना जो भी सामान इसमें रखा है वो निकाल भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। अब जैसा कि रमजान आने वाले हैं तो रमजान में ये ट्रिक आपके बहुत ज्यादा काम आएगी क्योंकि काफी सारी चीजों को हमें कवर करके रखना होता है। उम्मीद है कि मेरा ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। हमारी अगली टिप देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह की जो नैरो बॉटल्स होती हैं, इसके अंदर अगर हम घी रखते हैं या कोई ऐसी चीज होती है जिसके अंदर ऑयल लगा हुआ होता है, तो इन बॉटल्स को क्लीन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है कि एक बर्तन के अंदर पानी को गर्म कर लेना है। अब इस गर्म पानी के अंदर इस घी वाली बॉटल को हम डालकर छोड़ देंगे सिर्फ थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में ही सारा घी मेल्ट हो जाएगा और इस बॉटल को क्लीन करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और हम जिस पर्पज़ के लिए भी इस बॉटल को यूज़ करना चाह रहे हैं इजीली यूज़ कर सकते हैं क्लीन करके। हमारी अगली टिप देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फ्रेंड्स, क्या होता है कि अक्सर हमारा आटा या तो ख़राब हो जाता है या फिर खमीरा हो जाता है। अब ये आटा जो है ना ख़राब हो गया, इसके ऊपर आपको ब्लैक डॉट्स भी नज़र आ रहे होंगे। तो यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि जब आटा ख़राब हो जाता है ना तो उसकी एक मोटी सी रोटी बनाकर फिर छोटे छोटा तोड़ के उसको मैं चूड़ियों को डाल देती हूँ। तो आज एक न्यू आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने क्या करना है कि आटे का एक पेड़ा बनाना है और उसको हल्का सा प्रेस कर देना है कि ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाए, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है। अब हमने एक कंघा लिया है और कंघे से हम क्रॉस में इस तरह से आटे के ऊपर निशान लगा देंगे, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। तो 4-5 इस तरह से निशान लगा दीजिए ताकि ये देखने में अच्छा लगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक छुरी लेनी है और छुरी में ना आपने बीच बीच में इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर मैं आटे को दोबारा से इस्तेमाल करने का। इस तरह से हमारा जो आटा है ना उसकी बेअदबी भी नहीं होगी और ये हमारे यूज़ में भी आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से चुटकी भरनी है और ना ये एक फ्लावर की तरह बन जाएगा। तो आपने चारों तरफ ना इस तरह से चुटकी भरनी है और उसको ना पेटल की शक्ल दे देनी है जिस तरह से आप देख रहे हैं। तो ये एक खूबसूरत सा फ्लावर की तरह बन जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, एक गोल सी चीज़ लेनी है। तो यहाँ पर मैंने एक ढक्कन लिया है और ढक्कन को सेंटर में फ्लावर के रख दिया है। थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो ये डेप्थ सी आ जाएगी, होल बन जाएगा। तो अब देखें, मैंने यहाँ पर एक कॉटन ली है और उसकी बत्ती बना ली है मैंने, उसके ऊपर सरसों का ऑयल लगा लिया है मैंने और उसको जला दिया है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी हमारी कैंडल बनकर तैयार हो चुकी है, जिसे आप दिया भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक बनाया है, आप चाहें तो इसी तरह के छोटे छोटे से काफ़ी सारे बनाकर अच्छे से पहले इसको ड्राई कीजिए और इसके ऊपर आप पेंट भी कर सकते हैं जिससे कि ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा और इससे आपका घर भी रोशन होगा और आपका घर भी डेकोरेट हो जाएगा। हमारी अगली किचन टिप देख लेते
हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तवे को थोड़ा सा गरम कर लिया था और गरम तवे के ऊपर आधा गिलास पानी डाल दिया है। अब इस पानी के अंदर हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। फ्रेंड्स देखिए, नाश्ता तो हम डेली ही बनाते हैं, अंडे फ्राई करते हैं, लेकिन अंडे हम ऑयल में फ्राई कर रहे होते हैं ना, तो आज हम पानी में अंडा फ्राई करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, हेल्दी एग बनकर तैयार होगा और ना घी की झंझट खत्म हो जाएगी और अंडा टूटने की झंझट भी खत्म हो जाएगी। तो देखिए, अंडा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब आपने आँच को ना तेज़ नहीं रखना है, मीडियम रखें या फिर लो कर दीजिए और अंडे को आप ढक दीजिए। तो इस तरह से 2 मिनट में आपका जो अंडा है ना, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा पानी में। क्योंकि बहुत से लोगों से हाफ फ्राई अंडा अच्छे से नहीं बन पाता है, तवे पर चिपक जाता है, टूट जाता है। तो आप इस तरह से जब पानी में अंडा फ्राई करेंगे ना, तो ये चिपकेगा भी नहीं और टूटेगा भी नहीं और ये ज़्यादा आपको फ्लेवरफुल लगेगा और ज़्यादा हेल्दी होगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको आराम से उठा लिया है, इसके अंदर कोई पानी वानी नहीं आया है। आराम से आप इसको प्लेट में इस तरह से निकाल लीजिए। या फिर हम अंडे बॉयल करते हैं ना, तो ये भी एक ऑप्शन है कि आप इस तरह से हाफ फ्राई के तौर पे अंडे को बॉईल करके अपने बच्चों को जब देंगे, तो ये आपके लिए हेल्दी भी होगा और ये आपको खाने में अच्छा भी लगेगा। तो देखें, ऐसा नहीं है कि ओवर कुक हो गया हो, बहुत अच्छे से हमारा अंडा जो है बन गया है। हमारी अगली यूज़फुल टिप देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमारे सर्दियों के जितने भी गर्म कपड़े होते हैं ना, जो कि वूलन के होते हैं, 1-2 मरतबा के इस्तेमाल के बाद ही इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रुआं आ जाता है। ख़ास तौर से जो ब्लैक कपड़े होते हैं ना, उनके ऊपर तो रुआं काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट भी होता है। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, एक बॉटल ले लेनी है कोई भी और उस बॉटल के ऊपर ना आपने अपने सॉक्स को इस तरह से चढ़ा देना है। यहाँ पर ना मैं आपके साथ रुआं उतारने का निहायत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आप अपने ग्लव्स और सॉक्स वगैरह पर अगर रुआं आ जाता है ना, इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो आपने एक रेज़र ले लेना है और ना जो सॉक्स हमने बॉटल के ऊपर चढ़ाया है ना, उस सॉक्स को आपने पहले थोड़ा सा स्ट्रेच करना है और इस तरह से आपने सारे रुओं को रिमूव कर लेना है। बस इस तरीके से आप अपने वूलन कपड़ों पर से, ख़ास तौर से जो आपके सॉक्स या फिर ग्लव्स या टोपे वगैरह है, उनके ऊपर से आसानी से सारा रुआं साफ कर सकते हैं। बस इसी आसान तरीके को आपने फॉलो करना है। सॉक्स को थोड़ा थोड़ा करके ऊपर करते जाएं और हल्का सा स्ट्रेच करें। उसके बाद रेज़र से आपने रुओं को रिमूव कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा रुआं जो है सॉक्स के ऊपर से उतार लिया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ रिजल्ट। अब ये देखें, काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गया है, बल्कि बिल्कुल साफ़ हो गया है, थोड़े से भी रुएं इसके ऊपर नज़र नहीं आ रहे हैं। और जबकि जो दूसरा इसका सॉक्स है, इसकी जोड़ी है, आप उस पर देखें काफ़ी ज़्यादा रुआं लगा हुआ है। तो बहुत ही आसान तरीका है, ज़रूर ट्राई कीजिए। अगली टिप देख लेते हैं, जो कि मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अगरबत्ती ली है। अगरबत्ती की खुशबू आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में क्या होता है कि हमारे खिड़की और दरवाजे मुसलसल बंद रहने की वजह से ना, घर में से एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए या तो हमें खिड़की दरवाजे खोलने पड़ते हैं, एयर फ्रेशनर यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आपके पास कोई एयर फ्रेशनर नहीं है या वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी मिलता है, तो उसकी जगह ना आप एक अगरबत्ती अगर अपने पूरे घर के अंदर जला देंगे ना, तो जितनी भी बैड स्मेल होगी, बैड ऑर्डर होंगे ना, वो ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ एक अगरबत्ती आप इस तरह से डेली अपने घर में जला लिया करें, क्योंकि जो रूम फ्रेशनर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सस्ती होती है और इससे जो है ना, आपके घर की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने स्टैंड बनाया है खाली बॉटल से। खाली बॉटल को डबल टेप की मदद से अपने घर के किसी भी एरिया पर पेस्ट कर दीजिए, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा होल्डर बन जाएगा। हमारी अगली टिप देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ शकरकंदी उबालने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूँगी। इससे आपकी टाइम भी सेविंग होगी और गैस की भी सेविंग होगी। तो आपने क्या करना है, शकरकंदियों को ना दोनों साइड से पहले कट कर लेना है। कट करने से ये होगा कि शकरकंदी जो है ना, अंदर तक बहुत अच्छे से उबल जाएगी, कच्ची नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो है ना, शकरकंदियाँ मैंने मीडियम साइज़ की ली हैं। अब आपने ना कुकर लेना है और कुकर के अंदर आपने आधा गिलास या आधे गिलास से भी कम पानी डाल देना है और उसके सेंटर में आपने एक स्टैंड रख देना है या फिर आप एक प्लेट रख दीजिए उल्टी करके। तो उसके ऊपर जो है ना, स्टैंड के ऊपर हमने शकरकंदियाँ रख दी हैं। स्टीम की वजह से हमारा बर्तन काला ना हो, उसके लिए हमने इसके अंदर नींबू का एक छिलका डाल दिया है। क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ बॉईल करते हैं या स्टीम देते हैं ना, तो सबसे बड़ा हमारा डर ये होता है कि हमारा बर्तन काला हो जाएगा।
तो इस ट्रिक से आपका बर्तन बिल्कुल साफ़ रहेगा। आपने इसको 10 मिनट का प्रेशर लगा देना है। अगर आपकी शकरकंदियाँ मोटी हैं, बड़ी हैं, तो आपने 10 मिनट देने हैं और अगर पतली-पतली हैं तो 5 मिनट में आपकी शकरकंदियाँ जो हैं ना वो बॉयल हो जाएँगी। और यहाँ हमने छुरी से चेक भी कर लिया है और बर्तन आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि इसके अंदर हमने नींबू का छिलका डाला था, उसकी वजह से, सिट्रिक एसिड की वजह से हमारा बर्तन भी काला नहीं हुआ। और छिलका मैं आपको उतार के दिखा रही हूँ, बिल्कुल मक्खन की तरह जो है ना छिलका उतर रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्टली बॉइल्ड हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि ओवर कुक हो गई हो या फिर अंदर से कच्ची हो। अगर आप शकरकंदी को किसी भी पतीले में पानी के साथ बॉईल करते हैं या फिर स्टीम देते हैं तो उसमें आपका कुकिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आधा घंटा 40 मिनट तो लाजमी लगते हैं। लेकिन इस तरीके से ना आप 5 से 10 मिनट में शकरकंदी भी बॉईल कर लेंगे, टाइम भी बचेगा आपका और गैस की भी बचत होगी। हमारा अगला हैक देख लेते हैं जो कि सॉक्स से रिलेटेड है। सॉक्स को हम किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास छोटे सॉक्स पड़े हैं चाहे बड़े सॉक्स पड़े हुए हैं, सॉक्स अगर मोटे हैं और बिल्कुल सही कंडीशन में है ना, तो आपने क्या करना है कि सॉक्स को नीचे से कट कर लेना है और इनको ना हम बहुत ही स्मार्टली यूज़ करेंगे। तो कट करने के बाद ना देखें ये अब दोनों साइड से ओपन हो सकते हैं। तो इसको ना हमने क्या करना है कि हमारे जब भी हाथों में दर्द होता है ना, स्पेशली आपके बुज़ुर्ग हैं या फिर बड़े हैं और उनकी बाजुओं में दर्द है या फिर टांग में दर्द है ना, तो मसाज करने के बाद ना हम क्या करते हैं, गरम पट्टी बांध लेते हैं। तो गरम पट्टी अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इस तरह से सॉक्स को कट करके भी बाजू के ऊपर पहना सकते हैं या फिर टांग के ऊपर पहना सकते हैं। या फिर गरम पट्टी एक बाज़ दफ़ा हम बांध लेते हैं ना, तो उसकी वजह से हाथ काफ़ी ज़्यादा बंधा-बंधा सा लगता है और काफ़ी ज़्यादा वो टाइट हो जाती है। तो आप ना इस तरह से सॉक्स को हाथ पर पहन लीजिए, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेगा, आपका हाथ भी गर्म रहेगा और आपका जितना भी पेन होगा ना हाथ पर या फिर टांग पर, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, इस तरह से आप सॉक्स को रीयूज़ कर सकते हैं। एक और अमेजिंग हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में जो ग्रॉसरी बैग आते हैं ना इस तरह के, वो बैग मैंने लिया है और एक कार्डबोर्ड का आपने बड़ा सा पीस लेना है। कार्डबोर्ड का पीस नहीं है तो मेरी तरह आप एक बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैग काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तो बैग को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब जो है ना हमने एक ट्रांसपेरेंट शॉपर लेना है या फिर जो हमारे कपड़े वगैरह या चीज़ें वगैरह आती हैं ना, इस तरह के ट्रांसपेरेंट बैग्स आते हैं, तो इसको मैंने इस्तेमाल किया है। बस अब हम इस शॉपर को पीछे से बंद कर देंगे या फिर टेप लगा देंगे। तो ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा व्हाइट बोर्ड बनकर तैयार हो चुका है। तो आपने मार्कर लेना है, मेरा मार्कर ड्राई हो गया था तो मैं यहाँ पर पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से ना आप अपने बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाते हैं या उनको लिखना सिखा रहे हैं या मैथ्स की प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, कॉपीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉपीज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी आने लगी हैं और ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो जब भी आप प्रैक्टिस करवा रहे हो ना, तो इस तरह से आप वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बाज़ार से वाइट बोर्ड लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ईज़िली हमने ये घर में ही रेडी कर लिया है। तो और इसको ना रिमूव करना भी बहुत ज़्यादा ईज़ी है। कोई भी कपड़ा ले लीजिए, हल्का सा उसको आप गीला कर लीजिए और उससे ये बहुत अच्छे से वाइप ऑफ हो जाएगा और आप अगेन एंड अगेन इसके ऊपर राइट कर सकते हैं, अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। एक और बहुत ही ईज़ी हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना हमने सिर्फ ट्रांसपेरेंट बैग लिया है। अब जो है ना हमने कॉपी ली है। कॉपी पे हमने डायरेक्ट नहीं लिखना है। कॉपी आपकी इंग्लिश, मैथ्स या फिर उर्दू जो भी कॉपी है ना, उस कॉपी को आपने इस प्लास्टिक के शॉपर के अंदर डाल देना है इस तरह से। इसलिए हमने किया है ये क्योंकि इसके ऊपर लाइन्स हैं, तो हमें लाइन्स डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारी कॉपी भी यूज़ नहीं होगी। सिर्फ हमने क्या किया है कि इस पे जो लाइन्स लगी हुई है ना, हमने उसका सहारा लिया है और इस तरह से हम बच्चों को अगर लाइन पर आप लिखना सिखा रहे हैं ना, जैसे ABCD सिखा रहे हैं या अलिफ बा आप बच्चों को सिखा रहे हैं, तो इस तरह से आप बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, क्योंकि छुट्टियाँ हैं तो बच्चों को आप इस तरह से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और अगर बच्चे नानी या दादी के यहाँ घूमने जा रहे हैं तो पूरा बैग लेके जाने के
बजाय ये बोर्ड बनाकर ले जाइए और इस पर आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं इजीली। आज मैं आपके साथ मेथी तोड़ने और काटने के तेज तरीन तरीके शेयर करूंगी। अगर आप घर में अकेले काम करने वाले हैं ना, तो मेथी का एक एक पत्ता तोड़ने में आपको घंटों लग जाते हैं। यहाँ एक से ज्यादा तेज तरीके आपके साथ शेयर किए गए हैं। पहला आसान तरीका यह है कि आपने चावल पकाने वाला चम्मच लेना है और मेथी का एक एक डंठल उठा के चम्मच के सुराख में डाल के नीचे से डंठल को खींच लेना है। सारे पत्ते ऊपर रह जाएंगे और डंठल अलग हो जाएगा। तो एक एक पत्ता बीनने के बजाय आप इस आसान तरीके को फॉलो करके आप ढेरों ढेर मेथी के पत्ते अलग कर सकते हैं, मेथी को काट सकते हैं। मेरा दूसरा तरीका और भी ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर हमने मेथी तोड़ने के लिए कंघे का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कंघे मेरे पास मौजूद है और ये दिखाने का मकसद ये है कि हम जो कंघा इस्तेमाल कर रहे हैं वो न्यू कंघा है। इस्तेमाल शुदा कंघा आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना है। तो देखिए, आपने बंच की सूरत में मेथी को उठाना है। आपने एक एक डंठल भी नहीं उठाना है, पूरा बंच उठाएं और इस तरह से आप कंघा फेर के सारे पत्तों को अलग कर लीजिए। तो इस तरह से डंठल भी नहीं आएंगे और एक एक पत्ता बिल्कुल आसानी से अलग हो जाएगा, सिर्फ डंठल रह जाएंगे। तो ये निहायत ही आसान तरीका है मेथी के पत्तों को अलग करने का, मेथी तोड़ने का। हमें मेथी को सुखाने के लिए उसके पत्तों को अलग करना पड़ता है, डंठल की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसमें। तो इस तरीके से आप ढेरों ढेर मेथी तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी मेथी ख़राब हुई है या ज़ाया हुई है, बल्कि आपकी टाइम सेविंग हुई है, आपकी मनी सेविंग हुई है। एक और निहायत आसान और तेज़ तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने मेथी का पूरा बंच उठाना है और उसकी आधी रूट्स और स्टेम्स को कट करके हटा देना है और बाकी पूरा बंच आपने इस तरह से छुरी से बारीक बारीक कट कर लेना है। तो इस तरीके से भी आपको पत्ते अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्टेम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो स्टेम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही आसान तरीका है। ये टिप भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो फ्रेंड्स, हमारे जो साबुन बच जाते हैं ना छोटे छोटे पीसेस में, तो उसका ही हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर साबुन को हमने तोड़ लिया है 2 पीसेस में और फॉइल पेपर लिया है। फॉइल पेपर भी हमने 2 पीस लिए हैं और साबुन को फॉइल पेपर के अंदर अच्छे से लपेट लेना है आपने इस तरह से। इससे जो है ना हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो अब आपने क्या करना है कि एक टूथपिक ले लीजिए या फिर कोई भी आप पेन से ना ऐसे छोटे छोटे से काफ़ी सारे आपने सुराख कर देने हैं इसके अंदर। फ्रेंड्स, यहाँ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स पसंद आ रहे हैं ना, तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फॉइल पेपर हमने तैयार किया है ना, इसको हम अपने शूज़ के अंदर डालेंगे ताकि हमारे शूज़ के अंदर से स्मेल ख़त्म हो जाए, बैड ऑर्डर्स ख़त्म हो सके। बहुत सारे हमारे शूज़ ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ रखे रहते हैं और उनको हम कभी कभी निकालते हैं पहनने के लिए, तो उसमें जब निकालते हैं ना काफ़ी ज़्यादा स्मेल होती है। तो आप इस हैक के ज़रिए अपने शूज़ की स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं या फिर आप लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं शूज़ की बैड स्मेल को ख़त्म करने के लिए। उम्मीद है कि सारे आइडियाज़ और हैक्स आपको पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।